सो है गाइस, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ने वाला आपका व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है। सो ग्रोथ में आप जैसे कि अगर ग्रोथ का आप देखना चाहते हैं कि ग्रोथ में व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फेज, तो हमने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुका है रूट के ग्रोथ के बारे में। ठीक है। सो ग्रोथ में आपका 3 फेजेस आता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या, डिवाइड करेगा। अगर सेल को अगर डिवाइड करना है तो उसका प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट ज़्यादा होना पड़ेगा, रिच होगा। सेल वॉल क्या होगा, थिन होना पड़ेगा, प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि थिक होने से एक सेल से 2 कैसे बनेगा। ठीक है। न्यूक्लियस लार्ज होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है। एंड प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन ज़्यादा होना पड़ेगा, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब क्या, डिवाइड करेगा एंड सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। सो ये सब होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, मतलब सेल डिवाइड करेगा तो ये सब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब सेल्स डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करने के बाद एलोंगेट करेगा। एलोंगेशन मतलब क्या, सेल का लेंथ में बढ़ना। ठीक है, एलोंगेट होना। सेल जब लेंथ में एलोंगेट होता है तो हमको पता है प्लांट सेल में वैक्यूल अराउंड 90% स्पेस लेता है। सो अगर एक सेल है और ये सपोज वैक्यूल है, सो अगर ये सेल इसका साइज बढ़ गया तो इसका वैक्यूल बढ़ेगा नहीं कि नहीं। सो इंक्रीज इन वैक्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपका एलोंगेशन का। फिर लाहे यहाँ आपका एलोंगेशन स्टेज में सेकेंडरी लाहे सेल वॉल, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपका फिर ये एलोंगेट होकर पार्टिकुलरली एक सेल के लिए मैच्योर्ड हो जाएगा। और मैच्योरेशन में आपका क्या होता है कि एक सेल जो है वो मैक्सिमम साइज रिटेन कर जाता है। ठीक है। मैक्सिमम जो साइज होता है वो आपका मैच्योरेशन स्टेज में मतलब पहुंच जाता है। इन टर्म्स ऑफ वाल जो होता है वो और थिक हो जाता है, मतलब और मोटा हो जाता है। ठीक है। और अब प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है इस सेल का वो मॉडिफाई होने लग जाता है कि किसको जाइलम बनना है तो जाइलम फाइबर बनेगा या जाइलम पेरेन्काइमा बनेगा। सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। क्योंकि अगर आपको जाइलम फाइबर बनना है तो क्या होगा, आपका प्रोटोप्लाज्म लूज होगा, सो प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा। ठीक है। दैट इज सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है मैच्योरेशन में। सो दिस आर दी 3 फेजेस ऑफ योर ग्रोथ। तो चलिए एक बार समझ लिए, पढ़ते हैं अब एक बार बस। That is meristematic phase. It occurs in the meristem, ठीक है, in the root apex and the shoot apex. Obviously root apex root का लाइन पड़ेगा, shoot apex shoot का। Cell in this region have rich protoplasm, तभी तो डिवाइड करेगा, large nucleus। ठीक है। सेल वॉल प्राइमरी होना पड़ेगा, पतला होना पड़ेगा, वरना कैसे डिवाइड करेगा। ठीक है। एंड सेलुलोज का ही बनना होना पड़ेगा। ठीक है। लिग्निन होने से तो डेड हो जाएगा with abundant plasmodesmata connections। ठीक है। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक से जब हो जाएगा तो आपका क्या होगा, डिवाइड करके एलोंगेशन स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा आपका, अवे फ्रॉम द टिप, इट इज जस्ट अवे फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक रीजन से बस थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन को हम कहते हैं। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक रीजन का थोड़ा ऊपर वाला रीजन को हम कहते हैं एलोंगेशन वाला रीजन। सो इसमें बेसिकली होता है क्या है, सेल का साइज बढ़े तो वैक्यूलेशन भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन स्टार्ट होगा। और मैच्योरेशन में क्या होगा आपका, बोलिए, मैच्योरेशन में क्या होगा आपका, मैक्सिमम साइज अटेन करेगा, सेल वॉल का ठीक नहीं होगा, डिपोजिशन स्टार्ट होगा एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होने लगेगा। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज थे, आपको जान के रखना है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या क्या कैरेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक मतलब सेल डिवाइड करेगा, प्रोटोप्लाज्म रिच होना पड़ेगा, प्राइमरी सेल वॉल होना पड़ेगा, थिन होना पड़ेगा, सेलुलोज का बनना पड़ेगा, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन ज़्यादा होगा। एलोंगेशन में सेल एलोंगेट करेगा, मतलब क्या, वैक्यूलेशन, सेल बढ़ रहा है तो वैक्यूल भी तो बढ़ रहा है, तो वैक्यूलेशन में इंक्रीज होता है। ठीक है। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन स्टार्ट होता है। मैच्योर में भाई परमानेंटली डिफ्रेंशिएट हो गया कुछ चीज़ के लिए, जिसमें और डिफ्रेंशिएट होगा कैसे है, बाय प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। सो दिस आर द वेरियस characteristics of the phases of growth, 3 phases of growth। I hope इतना क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। I'll try my best to solve। So thank you very much guys।